नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी स्टूडियो गिबली की कोई फ़िल्म देखी है? जैसे कि माय नेबर टोटोरो, स्पिरिटेड अवे या हाउल्स मूविंग कैसल जैसी कोई भी? अगर देखी है तो एक बात आपने ज़रूर महसूस की होगी कि जैसे ही फ़िल्म शुरू होती है दिल एकदम शांत हो जाता है। ना कोई तेज़ संगीत, ना ज़्यादा एक्शन, फिर भी कुछ तो है गिबली की कला में जो दिल और दिमाग दोनों को सुकून देता है। आजकल गिबली आर्ट इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस एनिमेशन में ऐसा क्या है? क्या ये सिर्फ बच्चों की फिल्में हैं या फिर इनके पीछे छुपा है कोई गहरा विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य? इस वीडियो में हम जानेंगे कि गिबली आर्ट हमें इतना शांत क्यों लगती है और इसके पीछे का विज्ञान यानी कि साइंस और अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी। तो चलिए शुरुआत करते एक बेहद सुंदर और सुकून भरे सफ़र की। दोस्तों, स्टूडियो गिबली एक जापानी एनिमेशन स्टूडियो है जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। इस स्टूडियो की फिल्मों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी सपने की दुनिया में चल रहे हो, जहां सब कुछ शांत है, खूबसूरत है और कहीं ना कहीं आत्मा को छू जाता है। और इसकी कुछ सबसे मशहूर फिल्में हैं माय नेबर टोटोरो, स्पिरिटेड अवे और हाउल्स मूविंग कैसल। लेकिन गिबली की खासियत सिर्फ इसकी कहानियों में नहीं है, बल्कि उस आर्ट स्टाइल में है जो हर दृश्य को एक जीवित पेंटिंग बना देती है। यहाँ रेखाएं तेज नहीं होती, रंग चटक नहीं होते, बल्कि सब कुछ नरम, हल्का और वास्तविक लगता है। पेड़, बादल, पानी की लहरें, ये सब सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होते, बल्कि ये भी कहानी का हिस्सा होते हैं। और यही बात गिबली को बाकी एनिमेशन फिल्मों से अलग बनाती है। इस स्टूडियो की फिल्में ना ज़्यादा तेज़ होती है, ना ही ओवर दी टॉप ड्रामा से भरी होती है, बल्कि इनमें एक धीमा जादू होता है जो धीरे धीरे आपके दिल को छूता है। और यही धीमापन, यही सादगी हमें उस शांति का अनुभव कराती है जो आज की तेज़ ज़िंदगी में कहीं खो गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं गिबली आर्ट के पीछे के विज्ञान की। जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमारे दिमाग की कई गतिविधियां सक्रिय हो जाती है। तेज़ एक्शन, तेज़ रंग और अचानक बदलते सीन, ये सभी हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करते हैं, जिससे शरीर में तनाव बढ़ सकता है। लेकिन गिबली की फिल्मों में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमें दिखते हैं धीरे चलने वाले दृश्य, हल्के रंग और शांत माहौल। यही सब चीज़ें हमारे शरीर को पैरासिम्पैथेटिक मोड में डाल देती है, यानी वो अवस्था जिसमें शरीर रिलैक्स करता है, सांसें धीमी हो जाती है और दिल की धड़कन सामान्य हो जाती है। और इसे आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड भी कह सकते हैं, यानी विश्राम और संतुलन की स्थिति। इसके अलावा गिबली में एक जापानी कला सिद्धांत देखने को मिलता है जिसे कहते हैं माँ। माँ का मतलब होता है खाली स्थान या मौन का क्षण। और ये वो समय होता है जब कोई किरदार कुछ नहीं बोल रहा होता, सिर्फ प्रकृति की आवाज़ होती है, जैसे पत्तों की सरसराहट, हवा की हल्की सी गूंज या बहते पानी की धुन। विज्ञान के अनुसार ऐसे पोजेज हमारे दिमाग को ब्रेक देते हैं, जिससे मानसिक शांति और स्पष्टता आती है। और यही कारण है कि गिबली की कला को देखने के बाद हम खुद को अंदर से शांत और हल्का महसूस करते हैं, चाहे कहानी समझ आए या ना आए। दोस्तों, अब तक हमने गिबली आर्ट के विज्ञान की बात की, लेकिन एक और पहलू है जो गिबली को और गहराई देता है, और वो है आध्यात्मिकता। स्टूडियो गिबली की ज़्यादातर फिल्मों में प्रकृति सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं होती, बल्कि एक जिंदा किरदार की तरह सामने आती है। जैसे माय नेबर टोटोरो में टोटोरो कोई आम जानवर नहीं, बल्कि एक जंगल आत्मा यानी कि फॉरेस्ट स्पिरिट है। ये विचार जापानी संस्कृति से आता है, जहाँ शिंतो नाम की परंपरागत आस्था में माना जाता है कि हर प्राकृतिक तत्व जैसे कि पेड़, पहाड़, नदियाँ और हवा, सब में एक जीवन शक्ति होती है। और गिबली की फिल्मों में यही विचार दिखता है कि इंसान और प्रकृति के बीच कोई दूरी नहीं है, बल्कि हम सब एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं। यही कारण है कि जब हम गिबली की कोई शांत सीन देखते हैं, जैसे कोई पात्र सिर्फ आसमान देख रहा हो या हवा में उड़ते पत्तों को निहार रहा हो, तो वो मौन हमारे भीतर भी मौन पैदा करता है। उस एक पल में ना कोई संवाद होता है, ना कोई ड्रामा, फिर भी हम उसे पूरी गहराई से महसूस करते हैं। और यही से शुरू होती है विजुअल स्पिरिचुअलिटी। बिना धर्म, बिना उपदेश, बस सादगी से आत्मा को छू लेने वाली कला। दोस्तों, गिबली की एक और ख़ास बात यह है कि ये हमें हमारे इनर चाइल्ड से जोड़ती है। इनर चाइल्ड यानी हमारे अंदर का वो मासूम, भावुक और जिज्ञासु बच्चा जो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है, बस दुनिया की भागदौड़ में दब गया है। गिबली की फिल्मों में जो भावनाएं होती है, जैसे बिना शर्त वाली दोस्ती, प्रकृति से लगाव, चीज़ों को पहली बार देखने की खुशी, ये सब हमारे बचपन की याद दिलाती है। उदाहरण के तौर पर टोटोरो को ही देख लीजिए। दो बहनों की कहानी जो एक नए गांव में जाती है और एक जादुई जंगल आत्मा से मिलती है। इस कहानी में ना कोई विलेन है, ना कोई बड़ा संघर्ष,
फिर भी ये फिल्म हमें इतनी सुकून देती है। क्यों? क्योंकि इसमें वो मासूमियत है जो हमें याद दिलाती है कि कभी हमारी भी दुनिया ऐसी ही शांत और जादुई थी। और यही एहसास नॉस्टैल्जिया कहलाता है, यानी बीते हुए पलों की कोमल सी याद। जब हम गिबली फिल्में देखते हैं तो सिर्फ एक कहानी नहीं देखते, हम अपने ही किसी भूले हुए हिस्से से फिर से मिलते हैं। और शायद इसी वजह से ये आर्ट हमें इतना सुकून देती है, क्योंकि ये हमें वापस हमारे उस रूप तक ले जाती है जो दुनिया के दबाव से पहले था। दोस्तों, स्टूडियो गिबली की फिल्मों में सिर्फ कला नहीं बल्कि एक गहरी सोच और जीवन दर्शन भी देखने को मिलता है जो जापान की परंपरागत संस्कृति से जुड़ा है। और इसमें सबसे पहला सिद्धांत है वाबी साबी। वाबी साबी का मतलब है अपूर्णता में सुंदरता देखना, यानी जो चीज़ें टूटी फूटी है, पुरानी है या साधारण है, उनमें भी एक गहराई और शांति होती है। गिबली की फिल्मों में यही भावना दिखती है, जैसे पुराने घर, मिट्टी के बर्तन और टूटे रास्ते, ये सब भी सुंदर लगते हैं। दूसरा सिद्धांत है मोनो नो अवारे। इसका अर्थ है हर चीज़ के अस्थायी होने का बोध, यानी जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन उस क्षण को पूरी तरह महसूस करना ही उसका सौंदर्य है। जैसे गिरते हुए पत्तों को देखना या किसी किरदार का चुपचाप आकाश की ओर देखना, उस क्षण में गहराई होती है। गिबली की दुनिया हमें ये सिखाती है कि सादगी, मौन और क्षणिकता, ये सब भी जीवन के अनमोल हिस्से हैं। आज के तेज़ और परफेक्शन चाहने वाले समय में गिबली हमें याद दिलाता है कि धीमापन, अपूर्णता और क्षणिक सुंदरता भी आत्मा को छू सकती है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि गिबली की कला विज्ञान, आध्यात्मिकता और भावनाओं से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गिबली की कोई फिल्म देखते हैं तो ऐसा क्यों लगता है जैसे हम किसी ध्यान यानी कि मेडिटेशन में बैठ गए हों? इसमें ना ज़्यादा संवाद होते हैं, ना लगातार एक्शन, सिर्फ शांत वातावरण, धीरे धीरे चलती कहानी और एक ऐसा संगीत जो हमारी सांसों के साथ बहने लगता है। यह अनुभव ऐसा होता है कि बिना आंखें बंद किए, बिना कोई मंत्र बोले हम ध्यान में उतर जाते हैं। गिबली की फिल्मों में जो मौन होता है वो सिर्फ खालीपन नहीं है, बल्कि वो मौन हमें हमारे भीतर की आवाज़ से मिलाता है। और इसे हम कह सकते हैं विजुअल मेडिटेशन, यानी वो ध्यान जो आंखें खुली रहते हुए भी संभव है। जब हम किसी किरदार को बस आसमान की ओर देखता हुआ देखते हैं या गिरते पत्तों की आवाज़ सुनते हैं तो वो क्षण सिर्फ दृश्य नहीं रहते बल्कि एक मानसिक स्थिति बन जाते हैं। और यही है गिबली आर्ट का सबसे अनोखा रूप, शब्दों के बिना भी आत्मा को छू जाना। कोई दावा नहीं है कि ये ध्यान का विकल्प है, लेकिन हाँ, ये एक शांत अनुभव जरूर है जो हमें आज की भागती ज़िंदगी में कुछ पल रुकने की इजाज़त देता है। तो अब जब भी आप स्टूडियो गिबली की कोई फिल्म देखें तो बस उसकी कहानी को ही नहीं, उसके पीछे छुपे शांति के उन पलों को भी महसूस कीजिए। हर दृश्य, हर सन्नाटा शायद आपको आपके ही भीतर की किसी भूली बिसरी जगह तक ले जाए, जहां आप थोड़े शांत, थोड़े मासूम और थोड़े असली होते थे। अब आपसे एक सवाल, गिबली की कौन सी फिल्म ने आपको सबसे ज़्यादा भीतर तक छुआ? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि ये बातचीत यही ख़त्म ना हो बल्कि और भी गहराई तक जाए। और अगर आपको इस वीडियो ने कुछ भी महसूस करवाया हो तो ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, एक रास्ता है आत्मा को समझने का। धन्यवाद, और मिलते अगले वीडियो में एक नए विषय, एक नई गहराई के साथ।